नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की होगी वैज्ञानिक जांच। आप लोगों को मालूम होगा कि ये उत्तर प्रदेश में बनारस का मामला है, जहां आप देखते हैं कहा जा रहा है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। एक बार उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आप देखेंगी दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दी अनुमति, कार्बन डेटिंग का भी लिया जाएगा सहारा। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग की संरचना को क्षति पहुंचाए बिना की जाए जांच। और वाराणसी की जिला अदालत ने जांच की अनुमति देने से किया था इनकार। और ये आप देखेंगे कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग पुराने जीवाश्म में उम्र निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है और पशु शरीर या फिर पौधे कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं और एक निश्चित मात्रा में रेडियोधर्मी कार्बन वाले वातावरण से कार्बन को अवशोषित कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और पत्थरों में कार्बन नहीं होता है, इसलिए आप देखिए कहा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग मुश्किल बताई जा रही है। और मंदिर पक्ष का दावा क्या है। स्कंद पुराण में स्वयंभू शिवलिंग 100 फीट लंबा बताया गया है और सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया और शेख खंडर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। और शाही मस्जिद के तीनों गुम्बद मंदिरों के गुम्बद को ढककर बनाए गए हैं और शिवलिंग को वजू खाने के रूप में इस्तेमाल कर भगवान का अपमान किया है। अब मस्जिद पक्ष क्या कह रहा है। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि 1991 के पहले से आप वर्शिप एक्ट के तहत मस्जिद के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता है और जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जा रहा है वह वजू खाना का फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष ने इसी के आधार पर साइंटिफिक सर्वे का विरोध भी किया है। अब आप लोगों को एक सीधी सी बात बता दूं, एक आप लोगों ने धार्मिक स्थल कानून सुना होगा और इसमें कहा गया था कि 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है उसे सभी को भूलना होगा। और 1947 में जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा आगे चलकर, और जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। कोई भी धर्म स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है, तो वही बनी हुई है। और यहाँ आप देखेंगे कि एएसआई की बात हुई है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी और इसके पहले महानिदेशक भी बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण के लिए जिम्मेदार बताता है। गहलोत ने पायलट पर कार्रवाई के लिए नेतृत्व पर बढ़ाया दबाव। ये आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान में कांग्रेस में 2 धड़े हैं और आप सभी जानते हैं कि इसी साल चुनाव भी है, तो वहीं चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। सीबीएसई नतीजों में फिर अव्वल रही बेटियां। सीबीएसई ने शुक्रवार को 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। बीते वर्ष की तरह इस बार भी एक ही दिन घोषित दोनों कक्षाओं के नतीजों में छात्राओं ने बाजी मारी है। 10वीं में आप देखेंगे कि 20,16,779 और 12वीं में 14,50,174 विद्यार्थी पास हुए। इस बार त्रिवेंद्रम रीजन पहले और बेंगलुरु दूसरे और आप देखिए चेन्नई तीसरे नंबर पर रहा है। आजाद वीर ने फंडिंग के लिए स्वर्ण मंदिर के पास किए धमाके। या आपने देखा होगा अभी स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब के पास आप देखते हैं कि 3 धमाके हुए ना, उसी को लेकर बात हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। कहा सेवा सचिव को ट्रांसफर करने का फैसला लागू नहीं कर रहा है केंद्र और ट्रांसफर पोस्टिंग का मूल मामला जल्द निर्मित पीठ में लगाने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए अलग सप्ताह गठित करेगी पीठ। ये आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली और केंद्र सरकार में आप देखिए शक्तियों को लेकर जो लड़ाई होती रहती है उसी को लेकर बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की आज परिणाम आएंगे, तो आ जाने दीजिए, कल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आयरन मामले से चर्चित वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई का छापा।
ये आप देखते हैं कि सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसके परिसरों पर छापेमारी की है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इमरान को भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत। ये आप देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने शुक्रवार को इन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में 2 सप्ताह के लिए जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इमरान को मंगलवार के बाद दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और देखिए, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, और ये पहले हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। परमवीर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप वापस, निलंबन रद्द। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त थे ना परमवीर सिंह, उनके खिलाफ विभागीय जांच के दौरान लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया है। राहुल को सजा सुनाने वाले जज की प्रोन्नति पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अन्य 67 न्यायाधीश अफसरों की प्रोन्नति भी रोकी। और सीजीएम हरीश हंस मुखभाई हैं सरकार के लीगल डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी। ये आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की जो मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी ना जिस जज ने, उसी की आप देखिए पदोन्नति यानी कि उन्नति हो गई थी। उन्हें कहते हैं कि इनाम के रूप में कुछ मिला था, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया था। तो यही आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कांग्रेस के लीडर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी है। बंगाल भर्ती शिक्षक घोटाला हुआ है ना, तो उसी के लेकर बात हो रही। पूरे देश में द केरला स्टोरी चल रही, तो बंगाल में रोक क्यों लगी हुई है? ये आप देखते हैं कि जो आपकी द केरल स्टोरी आई हुई है ना मूवी, और आप देखते हैं कि केरल में कहा जा रहा है कि 25,000 से ज़्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, बाहरी देशों में भेज दिया गया। तो उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं को लेकर बातें हो रही है सब। एक खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी देख लिया करिएगा। बाकी तो आप देखते हैं कि चलता रहता है यहाँ। ये आप देखेंगे कि सिसोदिया बोले प्रधानमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। सिसोदिया, मनीष सिसोदिया भी आप देखते हैं कि कहाँ, दिल्ली में ही है, जेल में है। कहाँ है? जेल में। बिना भेदभाव लाभ पहुंचाना सच्ची पंथ निरपेक्षता है, और ये प्रधानमंत्री साहब ने कहा है। आप देखिएगा, गांधीनगर में बोले मोदी, छात्रों को केवल किताबी ज्ञान मिलता था। अब आप देखिए नई शिक्षा नीति आई हुई है, ये भी आप देखते हैं। केरल में होने वाले वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेंगे 75 देश। मुरलीधरन कह रहे हैं केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम में होगा ये। इसी माह के अंत तक हो सकता है नए संसद भवन का उद्घाटन। ये नए संसद भवन बन रहा है ना। अडानी हिंडन मामले की जांच पूरी करने के लिए सेबी को मिल सकते हैं और 3 महीने। ये आपने देखा है कि जो अडानी पर शेयर मार्केट में आप देखते हैं हेरा फेरी के जो आरोप लगे हैं, उन्हीं को लेकर बात हो रही है। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। निवेशकों को सेबी से हितों की रक्षा की उम्मीद है, कांग्रेस कह रही है। 130 साल पुराना कानून में बदलाव, मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार हुआ है, हमारे गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने तैयार किया है ड्राफ्ट। पुराने अधिनियमों की प्रासंगिक प्रावधानों को किया गया इसमें शामिल। ये जेल अधिनियम 1894 था ना, आज़ादी के पहले का था ये, उसी में आप देखते हैं संशोधन करने की बात हुई, बदलाव करने की बात हुई। एक और बात आप लोग देख लीजिए, उस समय जो भी कानून बनाए गए थे वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाए थे, लेकिन अब आप देखिए हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, तो हमें उन कानूनों में बदलाव करने की मांग पहले भी उठती रही है और करना चाहिए, और बहुत से कानूनों में आपने बदलाव कर भी लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से मामले दायर करने की सुविधा अब 24 घंटे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की ई फाइलिंग 2.0 सेवा की शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम कानून के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं और सभी मंत्रालयों व विभागों में संबंधित समितियां गठित हुई हैं या नहीं, केंद्र व राज्य सरकार करें सत्यापन। अनुचित तरीके से गठित समिति नियम और कानून के मुताबिक जांच करने में साबित होगी ये बाधा। प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा समलैंगिक का विवाह। ये आप देखेंगे कि 57,000 लोगों के बीच हुए राष्ट्रव्यापी सर्वे का ये निष्कर्ष निकला। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला देता है, उसे हम लोग देखेंगे। देश में क्या चल रहा है ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एआई और डाटा साइंस का बनेगा बेसिक कोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल विकास के लिए सरकार ने बनाई समिति, अपग्रेड किए जाएंगे। वर्तमान में चल रहे कोर्स जून तक बनेगा एक्शन फिलहाल।
आजकल आप देखिए गिनती बुद्धिमत्ता की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। महामारी के दौरान नर्सों का असाधारण योगदान, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश कर्नाटक मतगणना आज होगी, सरकार विपक्ष। चलिए आने दीजिए, आप लोग इस तरह के कार्टून पर क्या सोचते हैं आप लोग भी बताया करिएगा। चलिए आप देखिए राजनीति की भरी खबरें चल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष 16 विधायकों को जल्द से जल्द आयोग करें घोषित, उद्धव ठाकरे करें। ये महाराष्ट्र में आप देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का कोई मतलब नहीं है, अजीत कह रहे हैं, अजीत पवार। राष्ट्रीय राजनीति नहीं, अब प्रदेश की ही चाहत है, ये आप देखते कौन कह रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत उत्तराखंड के हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। महाकौशल से कांग्रेस करेगी मध्य प्रदेश में विजय अभियान 2023 की शुरुआत, क्योंकि आप देखेंगे कि अब मध्य प्रदेश में इसी साल आपके चुनाव है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव है। सीमावर्ती गांव के निवासी हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। अस्मिता का परिचारक व स्थापत्य का शानदार उदाहरण अयोध्या का निर्माणाधीन राम मंदिर, ये आपको देखने को मिलेगा। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि आघोषित आतंक का एजेंडा है लव जिहाद, योगी साहब कह रहे हैं। अभी आप देखिए इन लोगों ने भी द केरला स्टोरी देखी है इनने। अपराध और शराब की बिक्री में केरल अव्वल है, जावड़ेकर साहब कह रहे हैं, भाजपा के केरल प्रभावी हैं। सिक्किम में 2 से अधिक बच्चे वाले सरकारी कर्मियों के वेतन में वृद्धि। केरल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को किए जा रहे हैं सुनियोजित प्रयास। केरल के राज्यपाल ने फिल्म द केरल स्टोरी पर दिए सवालों के जवाबे। ठीक है, आर्य मोहम्मद खान है ना यहाँ के राज्यपाल, तो उन्हीं की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में ईडी ने त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। ये आप सभी जानते हैं कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कब है, कब हुआ, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। रिटायर्ड हो रहे जस्टिस महेश्वरी को सीजीआई ने बताया जेंटलमैन जज। देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद 14 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीबीएसई को आपको बताया ना कि बेटियां आप मिल रही हैं। और आप देखिए ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होता है जो लोग कहते हैं, आप देखते हैं कि क्या कहते हैं कि बेटियां कमज़ोर हैं, बेटियां ये नहीं कर सकती हैं। अब आप देखिए बेटियों को जहां भी मौका मिल रहा है वहां बहुत बेहतर तरीके से आप देखते हैं कि रिजल्ट दे पा रही हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। हवाला के जरिए कश्मीर में की जा रही थी टेरर फंडिंग, आप देखते हैं। उत्तराखंड में 30 जून तक तैयार हो जाएगा नागरिक संहिता का ड्राफ्ट। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है ना, जिसमें आप देखते हैं कि सभी के लिए समान कानून बनाने की बात हो रही है। अभी आप देखिए क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन सिविल कानून आप देखते हैं कि अलग अलग रहते हैं, तो वो एक हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष में 30,000 मामलों में दोषियों को मिली सजा। त्रिपुरा में 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ, ये आप देखिए कहाँ से आ जाते हैं लोग। पर्यटकों के लिए खुला अमन सेतु, ये कहाँ, अमन सेतु उत्तरी कश्मीर के बारामूला में। खतौनी से जुड़ेगा आधार, रुकेगा फर्जीवाड़ा। चलिए आप देख, भू अभिलेखों की आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के तहत हो रहा कार्य। 19 कॉलम की रियल टाइम खतौनी योजना में आधार नंबर का कॉलम है। ये छवि रंजन से पूछताछ के लिए 4 दिन और बड़ी रिमांड की अवधि है। ये रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ भूमि के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है। केंद्र को सूखे की आशंका, आकस्मिक योजना तैयार हुई। बेमौसम वर्षा और मानसून की अनिश्चितता की आशंका का पर सतर्क। आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को दिया अग्रिम तैयारी का निर्देश। अब आप देखिए जब बरसात कम होगी तो सूखा पड़ेगी ही। चक्रवात मोचा के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी दी जा रही है और मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मोचा चक्रवात आ रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। असम में बहु विवाह प्रथा पर रोक का मुस्लिम विधायक ने किया समर्थन। है कांग्रेस विधायक ने कहा है कि समुदाय विशेष को लक्षित नहीं करना चाहिए। बहुविवाह रोक कानून बनाने के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की बात हो रही है असम में। चलिए 40 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल में रखी जाएगी मुरादाबाद की हिंसा की जांच रिपोर्ट। आप देखें 20 नवंबर 1983 को शासन को सौंपी गई थी रिपोर्ट, दबाएं रही पूर्ववर्ती सरकारें। ये आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के दौरान ये सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, तो उसी के मामले की बात हो रही है।
बंगाल कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपित का भाई सीबीआई हिरासत में। आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी काफी घोटाले हुए। भर्ती घोटाला, अभिषेक की अर्जी पर 15 की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। ये आप देखिए ममता बनर्जी के कौन है, भतीजे हैं। चंदेरी की साड़ियों के शहर में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इतिहास की झलक। और मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पहाड़ियों से घिरे चंदेरी शहर में किला कौशल महल व 32वीं बावड़ी प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। चलिए अच्छी बात है। और पर्यटन क्षेत्र आप देखते हैं कि काफ़ी फेमस है, मतलब पर्यटन क्षेत्र आपकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। और आप देखते हैं कि साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है चंदेरी, ये भी आप याद रखिएगा। जरूरत पड़ी तो जाति आधारित जनगणना के लिए कानून बनाएंगे, बिहार के वित्त मंत्री कह रहे हैं। अभी आप देखिए बिहार हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है ना जाति आधारित जनगणना को, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार यहाँ की। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है, और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। तो इन्हें देख लिया करिएगा, आपको एक सामान्य जानकारी मिल जाती है। प्रत्येक चुनाव की प्रकृति अलग। आज अधिकांश निगाहें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम पर टिकी होंगी। हालांकि इसके साथ ही कुछ उपचुनाव के परिणाम भी आने हैं। इन चुनावों के अलावा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के नतीजे भी कम महत्व के नहीं है। अमूमन आम चुनावों से पहले किसी भी प्रकार के चुनाव को राजनीतिक विमर्श में सेमीफाइनल की संज्ञा दी जाती है। यह सच नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और जिसमें किसी भी चुनाव को कमतर नहीं आंका जा सकता है। साथ ही आम चुनाव से पहले के चुनाव को सेमीफाइनल बताने वाले जानकार यह भी भूल जाते हैं कि प्रत्येक चुनाव का अपना क्षेत्र, प्रकृति, महत्व और उद्देश्य होता है, और ऐसे में कोई चुनाव सेमीफाइनल ना होकर अपने आप में एक फाइनल मैच है, और इसलिए कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव दलीय चुनाव चिन्ह पर लड़े गए हैं, लेकिन प्रत्येक दल की स्पर्धा दूसरे दलों से ज्यादा अपने ही दल के लोगों से रही है। राजनीतिक दल टिकट वितरण में अपने दूरगामी स्वार्थ और उद्देश्य को केंद्र में रखते हैं। चूंकि ये निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं और मतदाताओं की संख्या इतनी कम होती है कि कई स्थानीय नेताओं को लगता है कि उनकी पार्टी ने उन्हें टिकट ना देकर उनके साथ अन्याय किया है। टिकट ना मिलने पर ऐसे दावेदार या तो किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं और अपनी ही पार्टी का वोट काटते हैं। फिर मतदाता भी स्थानीय स्तर पर परिचय, मित्रता और निकटता को ज्यादा तरजीह देते हैं और पार्टी को नहीं। मतदाता की दल के प्रति प्रतिबद्धता की प्रकृति भी अलग अलग होती है, जो स्थानीय स्तर पर आप देखिए सबसे कम, राज्य स्तर पर आप देखिए अधिक और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक होती है। और इसलिए प्रयास निकाय या विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को वोट देने के बाद मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य पार्टी को वोट देते हैं। और मतदान की प्रकृति सामान्यतः स्थानीय चुनाव में व्यक्ति मूलक, विधानसभा चुनाव में क्षेत्र और सुशासन मूलक और लोकसभा चुनाव में राष्ट्र मूलक होती है। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे 2018 में विधानसभा के, उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, जीत मिली थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को एक तरफा सीटें मिली थी। तो आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव अलग देखे जाते हैं और विधानसभा के चुनाव अलग देखे जाते हैं। संप्रति भारतीय लोकतंत्र में चिंता की बात यही है कि ना तो राष्ट्रीय ना ही क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपने ढांचे में आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित किया। अधिकांश दल व्यक्ति मूलक संस्थाओं और परिणाम स्वरूप दलों के वास्तविक कार्यकर्ता पिछड़ते चले जाते हैं और बेदरी बिछाते, कुर्सी लगाते और प्रचार करते रह जाते हैं। जब शीर्ष नेताओं से संपर्क में रहने वाले लोग न केवल दल की वरीयता अनुक्रम में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, अपितु टिकट वितरण में भी प्राथमिकता प्राप्त कर जमीनी कार्यकर्ताओं को पछाड़ देते हैं। ऐसा कोई दल नहीं है या किसी स्तर पर प्रत्याशियों के चयन की कोई लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया हो। जब लोकतंत्र को संचालित करने के प्रमुख माध्यमों के रूप में राजनीतिक दलों की संरचना और कार्यशैली ही लोकतांत्रिक ना हो, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कैसे बन सकता है। उत्तर प्रदेश में 760 शहरी निकायों के 14,684 पदों पर चुनाव हुए। आज आने वाले परिणामों में सत्ता दल भाजपा की साख दांव पर लगी होगी। क्या हुआ है, निकाय चुनाव के पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। इसके पूर्व 2022 में विधानसभा चुनाव में 2017 विधानसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा की 57 सीटें घटी थी, लेकिन उसका वोट आप देखें 1.8% बढ़ गया था। इन निकाय चुनाव में भी ऐसा ही आकलन होगा, क्योंकि पिछले निकाय चुनाव में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। स्थानीय स्तर पर समस्याओं को देखते हुए स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के प्रति जनता का कुछ आक्रोश स्वाभाविक हो सकता है, और जिससे आप देखिए भाजपा को कुछ नुकसान संभव है। लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को ही तो पसंद करते हैं, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधियों और निकाय प्रत्याशियों के कार्यों और व्यवहार से उतने संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के विरुद्ध मतदान करने से योगी मोदी पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने
योगी ने निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार कर अपने विकास कार्यों का बखान किया है। डबल इंजन सरकार में ट्रिपल इंजन जोड़ने का आह्वान कर पार्टी और प्रत्याशियों को इस संकट से निकालने का काम किया है। लेकिन मोदी और योगी को समझना होगा कि वे कितने भी समर्पण से देश और पार्टी की सेवा करें, उनका प्रयास बेकार जा सकता है। और इसी कारण नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखेंगे, ऊपर तक भाजपा के प्रतिनिधियों की मॉनिटरिंग और मेंटरिंग आवश्यक है। शासन की सबसे निचली इकाई से जुड़ी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी जनता को अपने कामकाज से संतुष्ट करना होगा और वे कब तक मोदी और योगी के बलबूते पर चुनाव जीतेंगे। भाजपा का राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तेजी से उभार हुआ है और उसकी विचारधारा और नेतृत्व की जन स्वीकृतता बढ़ी है। उसके लिए पार्टी ने सांगठनिक पक्ष मजबूत किया और शासन, विकास, सुरक्षा और लोक कल्याण पर ध्यान दिया है। स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में गंभीरता से प्रचार किया है और उसने जातीय राजनीति का मिथक तोड़कर सभी को साथ लेकर चलने की समावेशी राजनीति अपनाई है और परिणाम स्वरूप उसका जनाधार बराबर बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके अधिकतर विपक्षी पार्टियां इसके विरोध लामबंद होकर 2024 में के लोकसभा चुनाव में भाजपा बनाम अन्य का माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। स्वतंत्रता पश्चात देश में कांग्रेस सिस्टम का अभ्युदय हुआ, जिसमें केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। स्वतंत्रता के अमृत काल में भाजपा सिस्टम का अभ्युदय हो रहा है और जिसमें केंद्र और राज्यों में भाजपा का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। और भाजपा इसलिए किसी भी चुनाव को सेमीफाइनल नहीं वरन फाइनल के रूप में ले रही है। यदि अन्य राजनीतिक दलों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो उनको भी इसी मार्ग पर चलना होगा। लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है डॉक्टर AK वर्मा साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनकी राय है, ये आप देखेंगे। ठीक है। इतिहास का बोध कराने वाला संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्र भारत के इतिहास को चिर स्मरणीय बनाने का एक अद्भुत प्रयास है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आज़ादी की धरोहर को संजोने का प्रयास किया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष की अवधि के धरोहर ऐतिहासिक व्यक्तित्व के विषय में आम जनमानस को जागृत करने और उनके प्रेरणा पाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है और ये महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा ये लिखा गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं, तो अब आप देखिए अपनी सरकार की स्वाभाविक सी बात है, तारीफ लिखेंगे। सच्ची संपत्ति। बुद्धि एक कहानी सुनाता है। बुद्ध भगवान एक कहानी सुनाते थे। कहानी के अनुसार एक गांव में एक ग्रामीण था। वह अपने घर के बाहर बैठा रहता था। सुबह सुबह उसके घर के सामने से कई गाय निकलती थी जो सांझ ढलने पर लौट आती थी। यह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह सभी गायों की गिनती करता था। यह सांझ को गायों के लौटने पर एक भी गाय कम रहती तो वह चिंतित हो जाता था। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख के सिवा और कुछ क्या कहा जा सकता है। उसे दूसरों की गाय से कुछ लेना देना नहीं था, परंतु वह उन्हीं में उलझा रहता था। चलिए, कहानी अच्छी लिखी जाती है, कॉलम इन्हें भी देख लिया करिएगा। ये आप देखेंगे का है ज्ञानवापी का जो चल रहा है विवाद, उसी को लेकर आप देखते हैं चल रहा है। होने दीजिए जांच पड़ताल, फिर देखते हैं क्या होता है। लक्ष्य की प्राप्ति। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर सख्ती के साथ अधिकारियों को विधायकों के प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाने को कहना पड़े तो तय मानिए कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली में कुछ ना कुछ तो झोल है। उत्तराखंड में आप देखते हैं जिस तरह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसी की बात हो रही है। पृथ्वी पर जीवन के समक्ष खतरा। लगभग 5 अरब वर्ष के पश्चात सूरज के शिकंजे में आ सकती है हमारी पृथ्वी। एक लंबे अरसे से खगोल विज्ञानियों के बीच यह मत प्रचलित है कि एक दिन सूर्य लाल दानव तारा रेड जायंट स्टार बन जाएगा। उसका घेरा इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध, शुक्र और हमारी पृथ्वी उसमें समा जाएगी। अब नेचर में प्रकाशित एक नया अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे कोई तारा अपनी मरणासन अवस्था में अपने उच्च तापमान और दाब को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नियंत्रित नहीं कर पाता है और उसकी नीति लाल दानव के रूप में परिणत हो जाती है और जिससे यह फैलते फैलते अपने ही ग्रहों को आत्मसात कर लेता है। दरअसल इस हालिया शोध के आधार पर बीते दिनों हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैलटेक के सहयोग से MIT के खगोलविदों द्वारा पहली बार अपनी ही आकाशगंगा में एक लाल मानव तारे द्वारा बृहस्पति जैसे प्रकार वाले ग्रह को निकलते हुए देखना है। और यह अद्भुत घटना पृथ्वी से लगभग 12,000 प्रकाश वर्ष दूर एक विला तारामंडल में घटित हुई थी। खगोलविदों ने चिली स्थित जेमिनो ऑब्जर्वेटरी साउथ टेलीस्कोप की मदद से एक 10 साल पुराने तारे को फैलते हुए देखा है। चलिए, तो उसी को लेकर बात हो रही है। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, इन्हें भी देख लिया करिएगा। जीवाश्म ईंधन से मुक्ति पाने का प्रयास। पर्यावरण संरक्षण के प्रति समूचा विश्व गंभीर प्रयासों में जुट चुका है। भारत भी अपनी ओर से अनेक प्रकार के नए प्रयासों की घोषणा करने के साथ ही उन्हें क्रियान्वित भी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य ने एक अनूठी पहल शुरू की है
और जिसके तहत उसने नए भवनों में प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि जीवाश्म ईंधन से मुक्ति पाने की राह आसान बन सके। तो ये भी देखते रहा करिएगा, यहाँ भी क्वेश्चंस इस तरह के आर्टिकल से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देश के पूर्वी तट पर हो रही ऊर्जा क्रांति, ये हरित हाइड्रोजन को आप लोग भविष्य का ईंधन भी कह रहे हैं, आप लोग स्वच्छ ईंधन भी माना जा रहा है। एक घिसे पिटे विषय पर चिंतन, खरी खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से, इसे भी देख लिया करिएगा। जाने आने जाने वाला अपना हो या पराया प्रभाव पड़ता ही नहीं है। राज्य बिहार, ये आप देखिएगा, बिहार की रांची में लंबे समय से एक प्रश्न और उसका उत्तर निश्चित कर दिया गया है। अगर किसी दल का नेता दूसरे दल में जाता है, ये स्वाभाविक सी नेताओं की बात चल रही है। सब अवसर का लाभ उठाने का समय है, ये आप देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो वह पिछले 11 महीने से लगा कर बैठा हुआ था कि उनकी सदस्यता रद्द होगी, आप देखिए विधायकों की, और सरकार गिर जाएगी। कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर की बिक्री पर रोक लगी। सरकार के आदेश के बाद 5 ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से इससे जुड़े उत्पाद हटाए हैं। इसलिए जरूरी है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट का उपयोग दुर्घटना के समय जोखिम से रोकथाम का काम करता है। एयरबैग तभी खुलता है जब सीट बेल्ट लगी हुई हो। यह एयरबैग को उचित पोषण उपलब्ध कराता है और यात्रियों को पूरी ताकत से नहीं लगता है, और कुल मिलाकर यह टक्कर होने के मामले में सबसे बड़े सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है। चलिए ये भी आप देखिए। अप्रैल में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 13% की बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा भंडार में 7.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। बिना दावे वाली राशि लौटाने के अभियान 1 जून से होगा। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा है कि गैर दावे वाले खातों में जो राशि पड़ी हुई है उसी को लेकर आप देखिए लौटाने की बात हो रही है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। सोने में 710 और चांदी में 2690 रुपये की गिरावट हुई है। कैनरा बैंक का शुद्ध लाभ 90% बढ़ा। खाद्य वस्तुओं में नरमी से खुदरा महंगाई 4.70% पर आई। मार्च में औद्योगिक उत्पादन की बढ़ोतरी दर धीमी हुई। डिजिटल संपर्क से सशक्त बन सकते हैं लोग। ब्राजील ने G20 को लेकर भारत को सराहा। ये आप देखिए, G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, और इसके बारे में भी, इस तरह के संगठनों के बारे में भी आप लोग एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और G20 की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों से पूछे तो बता देना, 26 सितंबर 1999 में। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और इसमें 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। लिंडा याकारिनो होगी ट्विटर की नई सीईओ। आप देखते हैं एलन मस्क साहब ने जो खरीदी उसी की बात हो रही है। अभी ये थे ना, ये सब आप देखिए पाकिस्तान में हो रहा है, वही चल रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में 3000 की धरपकड़ हुई है प्रदर्शन में। G20 देशों की बैठक के बहाने पाक ने भारत के खिलाफ उगला जहर। यौन शोषण मामले में आए फैसले के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने की अपील। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, और जब राष्ट्र समझौते का उल्लंघन करते हैं तो होती है भरोसे की क्षति। इस जयशंकर साहब विदेश मंत्री करें। सूडान संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो आप देखेंगे 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी भी चलाया गया था। पॉप ने किया आग्रह, अधिक बच्चे पैदा करें इटली के लोग। दक्षिण अफ्रीका के रूस को हथियार देने का मुद्दा गरमाया। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि पीएम मोदी की मेजबानी के लिए अमेरिका उत्साहित है। सिडनी में खालिस्तान समर्थकों का जनमत संग्रह कार्यक्रम रद्द हुआ है। जो बाइडेन एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट हैक करने वाला दोषी करार हुआ है। और G7 की हिरोशिमा शिखर बैठक से पहले टोक्यो पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। या आप देखिए G7 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है, G7 की बात, तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन शामिल हैं। ग्रुप ऑफ 7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना एक अंतर सरकारी आप देखते हैं मंच है। और इसकी स्थापना आप देखें 25 मार्च 1973 में हुई थी G6 के रूम में। फिर आप देखते हैं कि आगे चलकर 15 नवंबर 1975 को ये आपका क्या हो गया था, G6 इसमें और देश जुड़ते गए आगे।
तो आप देखते हैं G7 कहलाने लगा। सियोल में नर्सों की रैली आप देखेंगे, नर्सों के योगदान के लिए। जो बाइडन एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट हैक करने वाला दोषी करार हुआ है। ये आप देख लीजिए, क्रिकेट हो रहा है, आपका खेल का क्षेत्र है, इसका एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। IPL 2008 से शुरू हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। हेदर नैन्सी को सीनियर विश्व कप में पहले पदक मिला है। अदिति अशोक की फाउंडर्स कप में शानदार शुरुआत हुई है। AIFF मनाएगा PK बनर्जी का जन्मदिन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने दिग्गज फुटबॉल प्रदीप कुमार बनर्जी के जन्मदिन की। अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल कब 9 जून से खेला जाएगा। शुभंकर की ठोस शुरुआत। भारतीय गोल्फर शुभंकर सुमाना यहाँ सोडल ओपन गोल्ड टूर्नामेंट में पहले दौर में 3 अंडर 68 का कार्ड खेला, जिसमें वह संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर चल रहे हैं। पंजाब किंग्स का खेल खराब करने उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स। ये आप देखिए, IPL हो जाने दीजिए, एक ओवर भी हम लोग ले लेंगे। आजाद CEO के विरुद्ध शुरुआती 11 में शामिल हो गए मेसी। और विश्व चैंपियनशिप में 3 कांस्य के साथ भारतीय चुनौती समाप्त हुई। भारतीय मुक्केबाजी मोहम्मद हुसामुद्दीन 57, निशांत देव 71 और दीपक भोरिया 51 को शुक्रवार को विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भाई की सलाह पर वापी ने शुरू किया दौड़ना, अब जीत रहे हैं पदक। विज्ञापन में सचिन की तस्वीर प्रयोग करने पर मामला दर्ज हुआ है। आप देखिए, महान क्रिकेटर है ना, क्रिकेट का भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर को आप लोग। जो आप देखते हैं फर्जी विज्ञापन प्रसारित करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये दर्ज की है FIR। सीखे नए कौशल, इन्हें भी देखते रहा करिएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आज के दौर में सफलता देख लीजिए। कोर्ट में 2 बार दर्ज हुए ब्रिजभूषण के बयान, आरोपों को बताया निराधार। ये आप लोग देखिए, किसकी, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ आप देखिए महिला पहलवानों ने जो वो लगाया ना आरोप, उसी की बात हो रही है। ये भी पढ़ लिया करिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी मिल जाती है। स्वतंत्र भारत की संसद में पहला सत्र आयोजित हुआ 1952 में। आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की संसद में पहला सत्र आयोजित हुआ था और इसे आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत माना जाता है। और इसी वर्ष 3 अप्रैल को राज्यसभा और 17 अप्रैल को लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के नेतृत्व में संसदीय कार्यवाही हुई थी। और बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बनी एलिसन। 1995 में आज ही ब्रिटिश पर्वतारोही एलिसन हारग्रेव्स बिना पूरक ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बनी थी। इसी वर्ष हारग्रेव्स कंचनजंगा के शिखर पर पहुंची थी, लेकिन यहाँ एक बर्फीले तूफान में फंसने की उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते असित सेन। ये आप देखेंगे कि प्रसिद्ध अभिनेता असित सेन का जन्म 1917 में आज ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। शुरुआत में फोटो स्टूडियो चला करते थे, बाद में न्यू थिएटर में कैमरामैन की नौकरी की। 1959 में सुजाता से फिल्म कैरियर की शुरुआत की। 1962 में 20 साल बाद फिल्म में प्रसिद्धि दिलाई। इसी वर्ष सौतीला भाई फिल्म ने उन्हें हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित किया। आनंद बॉम्बे टू गोवा, मेरा गांव मेरा देश सभी सहित 200 से अधिक फिल्मों में अपने हास्य अभिनय और चरित्र किरदार का लोहा इन्होंने बनवाया। डल झील में पहली बार दिखी एलिगेटर गार। ये आप देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है यह मछली। विज्ञानी हैरान है बिगड़ सकता है झील का पारिस्थितिक संतुलन। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विज्ञानियों और मत्स्य पालन के विभाग द्वारा इसके प्रभाव की बात हो रही है। चलिए, किस विद्यालय और विज्ञानियों से किया गया संपर्क, इसमें रात को करती है शिकार ये मछली। भूस्खलन से पहले अलर्ट करेगा GSI। दार्जिलिंग और कलीपोंग में शुरू हुआ ट्रायल। 2026 तक देश में क्षेत्रीय भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली को लागू करने की तैयारी है। अच्छी बात है, आप देखेंगे अगर पहले से मालूम चल जाता है जान माल की हानि भी रोकी जाएगी। कचरे को उपयोगी रसायनों में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों की पहचान हुई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधार्थियों ने किया है। वायु प्रदूषण से बढ़ सकता है अल्जाइमर का जोखिम, तो स्वाभाविक सी बात। चीख सुनकर पहुंची पुलिस को मिली रोती हुई बकरी। वाशिंगटन अमेरिका की बात है। हांगकांग में समुद्र की देवी का जश्न मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ लीजिए इन्हें। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। एक ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया है, आप लोगों को पढ़ते रहना है। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे भी, ठीक है। धन्यवाद।